जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का बिहार एसएससी का टॉपर है दीपक कुमार, 122.5 नंबर, ताली हो जाए। अगला है सनम कुमार, 119 नंबर। इसके बाद है आनंद कुमार, 118 नंबर। आनंद नीलेश पटेल, 116.25 नंबर। ज्ञान मणि, 113.75। सुरुचि, 109.25 नंबर, ताली हो जाए गर्ल्स लिए। संदीप, 105 नंबर। संदीप पीछे। बबलू, 103 नंबर। जय किशोर, 102 नंबर। रंजीत गुप्ता, 100 नंबर। सुजीत, 98 नंबर। अभिषेक आनंद, 97 नंबर। कुंदन, 91 नंबर। मनीष कुमार, 99 नंबर। विकास सिन्हा, 81 नंबर। काजल, 82 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी का नंबर था। चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। ये डिस्कशन का पीडीएफ आपको मिशन राजगिर टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से सेट भी मार सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन का डिस्कशन। आज घटना चक्र, लूसेंट ऑब्जेक्टिव और स्पीडी करंट अफेयर का पहला दिन है। आज से जो है ये सीरीज स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, सिलेबस नया लूसेंट में जुड़ा हुआ है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? हीगेल का है। हीगेल का है। कार्ल मार्क्स क्या बोला है? इतिहास जो है ना, वर्ग संघर्ष का इतिहास होता है। हाँ, अशोषित वर्ग का भी होता है, ठीक है। सीले क्या बोला है? इतिहास विगत की राजनीति का मतलब जानकारी देता है। और E.H. कार क्या बोला है? इतिहास जो है ना, वर्तमान और अतीत का वार्ता है, मतलब संवाद है। अतीत और वर्तमान का संवाद बोला है E.H. कार, ठीक है। और इतिहास विगत की राजनीति को दर्शाता है, सीले बोला है। और कार्ल मार्क्स क्या बोला है? हाँ, इतिहास वर्ग संघर्ष का जानकारी देता है। किसने एक नए संवट को चलाया था? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन था, ठीक है। और धर्मपाल क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कौन किया है? धर्मपाल किया है। और सोमपुर महाविहार का निर्माण कौन किया है? इसका भी धर्मपाल किया है। और देवपाल, औदंतीपुरी बौद्ध मठ। देखिए, औदंतीपुरी बौद्ध मठ देवपाल, लेकिन औदंतीपुरी विश्वविद्यालय बोलेगा तो गोपाल। गोपाल आए, हाँ, बिहार बोले चाहे बौद्ध मठ बोले, एक ही बात होता है। औदंतीपुरी बौद्ध मठ बोलिए या औदंतीपुरी बिहार, देवपाल। और औदंतीपुरी विश्वविद्यालय गोपाल। चलिए, और गोपाल तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रजा द्वारा चुना जाने वाला राजा कौन है? गोपाल। ये जो है ना, प्रजा के द्वारा चुना गया था। हाँ हाँ, इलेक्शन हुआ था। हाँ। विक्रमांक चरित के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ई में लिख लीजिएगा, बिल्हन। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ई में बिल्हन। देखिए, राज तरंगिणी का कलहन, लेकिन विक्रमांक चरित का बिल्हन। बाणभट्ट का क्या है? कादम्बरी। कादम्बरी और क्या है? हर्षचरित। हाँ, हर्षचरित भी इनका है। हर्षचरित बाणभट्ट का है। वेद व्यास का क्या है? महाभारत है। वाल्मीकि का क्या है? रामायण है। रवातक अभिलेख संबंधित है किस राजा से? कनिष्क से संबंधित है, ठीक है। लेकिन अभिलेख का जनक किस राजा को माना जाता है? अशोक को। अशोक को माना जाता है। और कितना स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक? 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक करवाया। हाँ, भारत में शिलालेख का जनक क्या? वो अलग है, वो अलग है, भारत में है। रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख है, ठीक है। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थल से मिलता है? तो हथनौरा। हथनौरा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहीं पे मानव कपाल मिला है। मानव कपाल कहाँ मिला है? हथनौरा, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका में क्या है? शैल चित्रकला कहाँ मिला है? भीमबेटका में मिला है, ठीक है। ये भी मध्य प्रदेश में है। दमदमा में क्या मिला है? 3 मानव कंकाल एक साथ दमदमा में मिला है। बुरजोम में कुत्ते के साथ मानव को दफनाने का साक्ष्य। हाँ, माली के साथ, हाँ, कुत्ते को दफनाने। चलिए, किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? गुफ कराल से मिलता है। कहाँ से? गुफ कराल से मिलता है। नहीं, देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है। नवपाषाण बोलेगा तो बुरझोम,
क्या कि बुर्ज होम है मध्य पाषाणीय स्थल थोड़ी ना है, नव पाषाणीय स्थल है। नव पाषाण में आपका बुर्ज होम और आपका ये पूरा तात्विक साक्ष्य में बोलेगा तो गुफर कराल। कालपी से क्या मिला है? कालपी से आपका मानव बस्ती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है कालपी से। अशोक का शिलालेख भी है कालपी उत्तराखंड में। बागोर, बागोर में क्या है? हड्डी का आभूषण, हड्डी से बना आभूषण कहाँ से मिला है? बागोर से। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध था? आहड़, आहड़ था। यहीं पर जो है ना, नहीं ठीक है, आहड़ था। इनाम गांव क्या था? हाँ, तांबे का रथ मिला है और 5 मकान का घर, 5 कमरों का मकान, 5 कमरों का मकान मिला है इनाम गांव। दैमाबाद, दैमाबाद में क्या मिला है? दैमाबाद में तांबा से बना हुआ रथ मिला है। तांबे से बना हुआ रथ कहाँ से मिला है? दैमाबाद। नहीं, गड़बड़ हो गया, इनाम गांव नहीं था, सॉरी वो गड़बड़ बोल दिए थे। इनाम गांव से नहीं मिला था। तांबा से बना सारथी युक्त रथ कहाँ से मिला है? तो दैमाबाद से मिला है। इनाम गांव से 5 कमरों का मकान मिला है। चलिए, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है? घोड़ा का, घोड़ा का अवशेष नहीं मिला है। चलिए, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। और ज्यामिति का पिता किसको माना जाता है? यूक्लिड को। पूर्ण गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधित्व थे? 229। और देशी रियासत से कितना था? 70 गो। देशी रियासत से 70। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद। के मुंशी क्या थे? हाँ? क्या प्रारूप समिति में? इधर क्वेश्चन होगा, एक सेकंड, इधर में होगा। चलिए आगे क्लियर हो जाएगा, आगे में क्वेश्चन है। चलिए, उसके बाद है संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का सदस्य कौन थे? ऑप्शन ई लिख लीजिएगा, अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। सरोजिनी नायडू का निर्वाचन बिहार से हुआ था, लेकिन जन्म कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। दक्षियानी बेलियादून एकमात्र दलित महिला जो संविधान सभा में थी, दक्षियानी बेलियादून। अब विजय लक्ष्मी पंडित क्या थी? संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली महिला राजदूत बनने वाली और अध्यक्ष भी बनी थी। वर्तमान भूत की कुंजी है, किसका कथन है? जेम्स हटन का। जेम्स हटन का है। निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? न्यारिका नहीं है, ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है। ग्रह कितना है? 8 है, ठीक है। और क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के बीच पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है, ठीक है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? बुध ग्रह। अब बुध ग्रह जो है ना, बुध ग्रह का क्या है? परिभ्रमण काल। परिभ्रमण काल सबसे कम किसका है? बुध का। 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। हाँ, उसके जिससे मतलब ये होता है, हाँ, बनावट ऋतु है। अब परिभ्रमण काल सबसे कम किसका है? बृहस्पति का। 9 घंटा 56 मिनट के आसपास, लगभग 10 घंटा। अब वैक्यूम क्लीनर किस ग्रह को कहते हैं? बृहस्पति को ही कहते हैं। हाँ, मंगल। मंगल पे क्या है? मंगल ग्रह का रंग कैसा है? लाल है। ओलिपस मेसी ज्वालामुखी कहाँ है? ओलिपस मेसी ज्वालामुखी मंगल ग्रह पे ही है। हाँ, अनिक्स ओलंपिया पहाड़ जो है ना, ये भी मंगल पे है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, ठीक है। शनि। शनि ग्रह क्या है? काला ग्रह किसे कहा जाता है? शनि को। शनि में वलय की संख्या कितना है? 7 गो है। और वलय का खोज कौन किया था? गैलीलियो ने देखा था दूरबीन से। हाँ, शनि का घनत्व तो बहुत सबसे कम घनत्व तो किसका है? शनि का। इसीलिए तैरता हुआ ग्रह किसको कहते हैं? शनि को। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? अरुण का। इसलिए लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? अरुण। इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरेनस। यूरेनस कहते हैं। सुपरनोवा क्या है? एक मृत प्राय तारा है। भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना डिग्री होता है? 66.5 डिग्री। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। महावीर का जन्म किस घराने में हुआ था? क्षत्रिय घराना में हुआ था। और गौतम बुद्ध किस घराने के थे? शाक के। हाँ, गौतम बुद्ध शाक के कुल के थे। और इनकी माँ, गौतम बुद्ध की माँ किस? हाँ, गौतम बुद्ध की माँ कोलीय वंश की थी, ठीक है। चलिए,
और ठुमरी की रानी किसे माना जाता है? गिरजा देवी। अब पूछता है गिरजा देवी किस घराना से संबंधित है? तो बनारस घराना। मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। और इनका मतलब घर कहाँ था? आगरा में था। ठीक है क्या? हाँ, इनका वास्तविक नाम क्या था मिर्जा गालिब का? असदुल्ला खां था मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम। अलाउद्दीन खां किसके गुरु थे? रविशंकर के गुरु अलाउद्दीन खान थे। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? भारतनाट्यम। अब भारतनाट्यम जो है कहाँ होता है? तमिलनाडु में। सबसे प्राचीन नृत्य शैली कौन है? भारतनाट्यम ही है। ओटन तुलन को क्या कहा जाता है? हाँ, गरीबों का कथकली। मणिपुरी तो मणिपुर में, कथक उत्तर भारत में। निम्न में से कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं है? मणिपुरी है, कथक है, भारतनाट्यम भी है, लेकिन भांगड़ा नहीं है। पंजाब का ये। हाँ, भांगड़ा कहाँ का? पंजाब का है। कुल कितना शास्त्रीय नृत्य वर्तमान में है? 9 गो। हाँ, सतरिया तो आपका 8वां था और 9वां छऊ। हाँ, दोनों 9 हो गया। शास्त्रीय नृत्य भी 9 हो गया और शास्त्रीय भाषा भी कितना हो गया? 9 गो। 9वां कौन जुड़ा? शास्त्रीय भाषा 6 गो पहले था और 3 गो बड़ा। ठीक तो है, 9 गो। पहले 6 गो था ना शास्त्रीय भाषा और 3 गो बड़ा। 9वां हो गया आपका फारसी। दोनों 9 हो गया। ये तो याद नहीं, ये लगता है फारसी 9वां है, याद देख लीजिएगा। चलिए, ज्योति फ्लक्स का मात्रा क्या है? याद रखिएगा, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन है, लेकिन ज्योति फ्लक्स का तो हो गया ल्यूमेन, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स बोलेगा तो वेबर। चुंबकीय फ्लक्स वेबर। प्रदीप्ति घनत्व का क्या है? लक्स। प्रदीप्ति घनत्व का लक्स हो गया। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो गया। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? A बराबर V माइनस U/T होता है। हाँ, चलिए। विद्युत आवेश का SI इकाई क्या होता है? कूलम होता है। जूल किसका होता है? कार्य का। ऊर्जा का भी होता है। ठीक है। न्यूटन किसका होता है? बल का SI मात्रक हो गया। वाट हो गया शक्ति का SI मात्रक। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? कोणीय गति का होता है। किसका होता है? कोणीय गति का होता है। क्या? वस्तु की मात्रा बढ़ने पे क्या अपरिवर्तित रहता है? घनत्व अपरिवर्तित रहता है। बाकी आयतन, भार, द्रव्यमान ये सब बदल जाता है। किस तापमान पे जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए, 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व अधिकतम, लेकिन आयतन न्यूनतम। आयतन न्यूनतम होता है, याद रखिएगा। आयतन न्यूनतम लेकिन घनत्व अधिकतम। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पे जी का मान क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। ठीक है। जब बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे नीचे जाता है तो क्या होगा? वर्षा होगा। और अचानक नीचे जाएगा तो आंधी तूफान होगा। धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो मौसम साफ। धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो मौसम साफ। ठीक है। अब बैरोमीटर का आविष्कार कौन किया था? ई टोरिसेली। चलिए, 30 हो गया, 31 है। कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किस एक्ट के द्वारा किया गया? 1784 का एक्ट के द्वारा किया गया था। हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। हाँ, और 1773 में क्या हुआ था? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। 73 का अधिनियम द्वारा 74 में। हाँ, और 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का स्थापना भी किस अधिनियम द्वारा? 1773 के अधिनियम के द्वारा। 1793 में क्या हुआ था? पिट्स इंडिया आने के बाद हाँ था। 1793 में क्या हुआ था? कंपनी का अधिकार जो है ना 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। पहला बार 1813 में नहीं, पहला बार 1793 में। पहली बार 1793 तब ना 20 साल होगा तो 1813 में, फिर 1813 आया, फिर बढ़ा दिया। और 1813 में याद रखिएगा, शिक्षा पर 1 लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च करने का और ईसाई पादरियों को भारत में प्रचार करने का अनुमति। हाँ, ओ हाँ, वो आपका जो है ना व्यापारिक एकाधिकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया, लेकिन चाय और चीन के छोड़कर वो 1833 में फिर उसको भी छीन लिया। हाँ हाँ, 1813 में। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया था कब? 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट। और 1853 का चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ था?
खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर यूपीएससी का जो है ना में भर्ती किया गया 1853। हाँ, आईसीएस का मतलब इलाहाबाद में, हाँ इलाहाबाद में आईसीएस का परीक्षा कब से होने लगा? 1922 से। हाँ, इलाहाबाद और लंदन दोनों जगह 1922 से। पहले इंग्लैंड में होता था। हाँ 26 में 1923 का ली आयोग के आधार पर 1926 में क्या, हाँ सिविल सेवा परीक्षा स्टार्ट हुआ है चाइना से। ठीक, चलिए उसके बाद है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है? चार्टर एक्ट 1833 का अधिनियम द्वारा। ठीक है, और चार्टर एक्ट 1853 में क्या हुआ था? विधान परिषद का स्थापना। ठीक है, और चलिए कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कब किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। पोर्टफोलियो कब आया है? 1861 का ही अधिनियम के द्वारा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में क्या हुआ था? देखिए, बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा दिया गया था। लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का स्वतंत्रता नहीं था 1892 में। पूरक प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता कब मिला? 1909 का अधिनियम में। और महिलाओं को वोट देने का 1919 में। हाँ, और 1858 में क्या हुआ था? राज्य सचिव का पद का सृजन और भारत में वायसराय का पद का सृजन। हाँ हाँ, कंपनी का शक्ति को छीनकर वहाँ के इंग्लैंड के क्राउन के हाथ में चला गया सारा शक्ति। 1858। पूरक प्रश्न पूछने और मतदान का अधिकार दिया गया कब? 1909 के अधिनियम के द्वारा। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पूछेगा कब शुरू हुआ था? 1919 के अधिनियम द्वारा। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1919 के द्वारा। महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी 1919। हाँ, अप्रत्यक्ष बोलेगा तो 1892 में। ठीक है, राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है 1935 के अधिनियम द्वारा। लेकिन गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब दिया गया था? 1861 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू किया था? प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1919 में। यह जो है ना पहला बार शुरुआत जो है ना भारत सरकार अधिनियम 1919 में हुआ था प्रांतीय स्वायत्तता का। और केंद्र में द्वि सदन बोलेगा ना तो 1935। ना केंद्र में क्या है? केंद्र में चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। कांग्रेस स्तर पर पहली बार संविधान सभा की मांग कब और कहाँ हुआ था? 1934 के पटना में अधिवेशन नहीं हुआ था, नॉर्मल हुआ था, पटना में हुआ था। हाँ, क्या कि 1934 में तो अधिवेशन हुआ था बम्बई में। उसका अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, लेकिन इसका पुष्टि कब किया गया था? 1936 के फैजपुर अधिवेशन में। 1936 के फैजपुर अधिवेशन में। और 1936 का फैजपुर अधिवेशन में क्या विशेषता और था? हाँ, गाँव में आयोजित पहला अधिवेशन 1936 में। 1936 में अध्यक्ष हाँ नेहरू है, सही है। सुभाष चंद्र बोस तो 1937 और 38 में। फैजपुर 36 में हुआ है क्या? ना लूसेंट गलती दिया, हाँ 36-37। आए हाँ 36 में घटना चक्र में साफ लिखा है 36 में। चलिए उसके बाद 1925 में कानपुर में हुआ था सरोजिनी नायडू इसके अध्यक्ष। 1912 में बांकीपुर में हुआ था, कौन अध्यक्ष था? RN माधोलकर। संविधान सभा की हाँ इसी में एओहोम को कांग्रेस का पिता कहा गया 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में। ऐसे में कौन भाग लिया था? राजेंद्र प्रसाद पहली बार। चलिए देख लीजिएगा इसको, जो है ना कहीं 1936 देता है, कहीं 1937 देता है। देख लीजिएगा जो ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिलाएं भाग ली थी? 9। टोटल व्यक्ति 207, जिसमें से 9 महिलाएं थी। और संविधान सभा में कुल कितना महिला थी? 15 महिला थी। और 299 क्या हुआ था? 299 जो है ना पाकिस्तान जब अलग हो गया ना तो 299 संविधान सभा में सदस्य बचा था।
संविधान के प्रारूप पर कितने दिन तक बहस हुआ था? 114 दिन तक। 114 दिन तक बहस हुआ था। अब प्रारूप समिति का जो है गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 में। ठीक है, आज़ादी के। हाँ, और टोटल कितना दिन तक अधिवेशन चला था? ये तो सिर्फ प्रारूप समिति पर 114 दिन तक, लेकिन टोटल बोलेगा कितना दिन तक? 165 दिन तक चला था। और कितना अधिवेशन हुआ था? 11। लेकिन कुल अधिवेशन की संख्या बोलेगा तो 12। 11 बोलेगा अधिवेशन कितना तो 11, लेकिन कुल जहाँ लग जाएगा तो 12 उसमें मारना है। संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत था, किसने कहा था? ग्रैनविले ऑस्टिन ने। ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा था। केसी व्हीलर क्या बोला था? भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। अर्धसंघीय कौन बोला है? केसी व्हीलर। आइवर जेनिक्स क्या बोला है? भारतीय संविधान जो है ना अल्पसंख्यक को कम करके आंका है। यह बात कौन बोला है? आइवर जेनिक्स। भारतीय संविधान अल्पसंख्यक को कम करके आंका है, मतलब कम उसका जो है वैल्यू दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, महू में। हाँ, मध्य प्रदेश में। एक बार उत्तर प्रदेश में भी है, वो मऊ है, ये महू है। और भीमराव अम्बेडकर का जन्म तो हो गया 14 अप्रैल 1891, लेकिन मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर। मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर 1956 में, नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर का मृत्यु कब हुआ था? 1941 में। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 में। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने। और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिला था। 22 जुलाई को झंडा को स्वीकृति। प्रारूप समिति का मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन था? के.एम. मुंशी था। हाँ, एकमात्र कांग्रेसी के.एम. मुंशी था। ठीक है। और एस.सी. मुखर्जी क्या थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष। बी.टी. कृष्णाचारी राजस्थान रियासत से प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? बी.टी. कृष्णाचारी कर रहे थे। बी.एन. राव संविधान सभा के सलाहकार। संविधान सभा के सलाहकार बी.एन. राव। लेकिन संविधान सभा सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के सलाहकार समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल था। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। याद रखिएगा, जब लग जाएगा मनोनीत, मनोनीत ध्यान देना, मनोनीत लगेगा तो फ्रैंक एंथोनी। अगर मनोनीत नहीं रहेगा, नॉर्मल पूछ देगा संविधान सभा के प्रथम उपसभापति तो एस.सी. मुखर्जी, इनका चुनाव हुआ था। ठीक है। संविधान सभा में बेस्ट मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित कर देना चाहिए, किसने कहा था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। और लेकिन किसने कहा था? कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए आज़ादी के बाद, महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का क्या कथन है? लेकिन ठीक है। महिला कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग ली थी? 1889 के बम्बई अधिवेशन में। 1889 के बम्बई अधिवेशन में। नहीं, गांगुली तो आपका कादम्बनी गांगुली। हाँ, भाषण देने वाली पहली महिला तो कादम्बनी गांगुली। 1889 बम्बई अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? विलियम बेडनवर्थ। और 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, इसका अध्यक्ष जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले पहला अंग्रेज अध्यक्ष। 89 में यूरोप वाला था ना, बेडनवर्थ। हाँ, बेडनवर्थ। और 1894 में मद्रास में हुआ था अल्फ्रेड वेब। हाँ, ये ब्रिटिश संसद का सदस्य था जो आयरिश था, मतलब आयरलैंड का था। चलिए, माप तौल की एसआई पद्धति को कब अपनाया गया था? 1960 में। 1884 में क्या हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में वाशिंगटन डीसी में हुआ था। 2006 में क्या हुआ था? प्लूटो को ग्रह की सूची से बाहर किया गया था। कहाँ? चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में, प्राग सम्मेलन। बिहार में पंचायती राज कब प्रारंभ हुआ? 2006 में। हाँ, बिहार में पंचायती राज 2006। महिलाओं को 50% बिहार में। चलिए, 2010 में तो एनजीटी का स्थापना हुआ है, 18 अक्टूबर 2010। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर बोलिए चाहे जूल बोलिए, दोनों एक ही बात होता है। ओम मीटर मात्रक है किसका? प्रतिरोधकता का है। प्रतिरोध का ओम है। हाँ, प्रतिरोधकता का ओम मीटर।
1 पार्सेक में कितना मीटर? 3.08 इंटू 10 का पावर 16 मीटर होता है। कौन सुमेलित नहीं है? और जो 3.26 है ना, ये क्या है? 1 पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष। कौन सुमेलित नहीं है? आए? हाँ, 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर होता है। कौन सुमेलित नहीं है? कार्य का मात्रक जूल, बल का न्यूटन, द्रव्यमान का केजी, दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। यही गलत है। और डाइन किसका होता है? बल का सीजीएस मात्रक डाइन। हाँ ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है? 1 एंगस्ट्रॉम में 10 का पावर -10 मीटर होता है। उष्मा की इकाई निम्न में से कौन नहीं है? तो सेंटीग्रेड उष्मा की इकाई नहीं है। सेंटीग्रेड किसका इकाई है? तापमान का है। ठीक है, केल्विन होता है आपका वो, लेकिन और सेंटीग्रेड भी होता है। कैसे उष्मा की इकाई का बात है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही मात्रा बोला। जैसे कैलोरी है और जूल उष्मा का है ना, उसी तरह है। 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है कितना बार के? 1 बार के बराबर होता है। लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या होता है? फर्मी मीटर, 10 का पावर -15 मीटर। फर्मी मीटर में 10 का पावर -15 होता है। माइक्रोन में कितना होता है? 10 का पावर -6 मीटर होता है। नैनो में 10 का पावर 9 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम में कितना होता है? 10 का पावर -10 मीटर। वाष्पीकरण मापक यंत्र कौन सा है? एटमोमीटर। वाष्पीकरण मापक यंत्र एटमोमीटर, ऑप्शन बी। लेकिन एंटीमोमीटर क्या है? सौर विकिरण। सौर विकिरण मापेंगे एंटीनोमीटर से। कैथेटोमीटर से ऊर्ध्वाधर दूरी, हाँ ऊर्ध्वाधर दूरी कैथेटोमीटर से। और ग्रेविमीटर से गुरुत्वीय त्वरण, नहीं ग्रेविमीटर से गुरुत्वीय त्वरण मापते हैं। कोणीय वेग मापक यंत्र कौन सा है? जायरोस्कोप है। क्रोनोमीटर से क्या मापते हैं? समय। हाँ, जलयान में जो है ना समय मापते हैं क्रोनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। लक्स मीटर से क्या मापते हैं? चुंबकीय प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह को मापते हैं। वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र कौन सा है? लिसीमीटर। लिसीमीटर होता है। मैग्नेमीटर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता मापते हैं। मैग्नेमीटर से चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता। नहीं, ग्रेवो होगा। हाँ, गुरुत्वीय त्वरण है ग्रेविमीटर। आपको घटना चक्र में हम दिखा देंगे। नहीं, ग्रेविमीटर सही है, गुरुत्वीय त्वरण मापते हैं। कुछ रहता है लेकिन ज़्यादातर सही देता है। चलिए, उसके बाद है अगला, ये मैनोमीटर से क्या मापते हैं? मैनोमीटर से गैसों का दाब मापते हैं। फोटोमीटर से प्रकाश की तीव्रता। क्या सही है ना? ग्रेविमीटर है ना गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण सही है ग्रेविमीटर। हाँ थोड़ा सा होगा। चलिए, फोटोमीटर से क्या मापते हैं? नहीं, फोटोमीटर है प्रकाश का तीव्रता। रिंगलमैन स्केल से किसका घनत्व मापते हैं? धुआं का घनत्व मापते हैं। किसका मापते हैं? धुआं का, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है? थियोडोलाइट होता है, थियोडोलाइट। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? ऊंचाई मापते हैं। ठीक। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविनेरस ने किया था। और जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान चाहे जंतु विज्ञान, दोनों का पिता अरस्तु। परजीवी जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैरासिटोलॉजी कहलाता है। बायोनोमी क्या होता है? जीवन के नियम का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोनोमी कहलाता है। ट्रोफोलॉजी क्या है? ट्रोफोलॉजी पोषण विधि का अध्ययन, जो मानव का पोषण विधि है ना, उसका अध्ययन किया जाता है आपका ट्रोफोलॉजी में। वातावरण के साथ उनके जीवधारियों का संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोनोमिक्स कहलाता है। टेंटोलॉजी क्या है? टेंटोलॉजी उपार्जित लक्षण का अध्ययन। एंथोलॉजी फूल का अध्ययन। फ्रेनोलॉजी क्या है? फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क का अध्ययन। ठीक है, क्या नेफ्रो तो किडनी है। व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑस्ट्रीकल्चर, ऑस्ट्रीकल्चर कहलाता है। हेलीकल्चर क्या है? हेलीकल्चर घोंगा, घोंगा का संवर्धन हेलीकल्चर कहलाता है। मोरीकल्चर क्या है? देखिए, मोरीकल्चर है शहतूत का पालन, शहतूत का पालन मोरीकल्चर।
लेकिन मेरी कल्चर बोलेगा तो मेरी कल्चर में समुद्री जीव का अध्ययन मेरी कल्चर हो गया। और मोरी कल्चर में शहतूत पालन। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? इथनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए इथोलॉजी क्या हो गया? इथोलॉजी व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी हो गया। ह्यूगो डी ब्रिज ने अपने प्रयोग किस पौधा पर किया था? सांद प्रिमरोज के द्वारा, सांद प्रिमरोज पौधे पे किया था। और मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पे। और बारबरा मैक्लिंटोफ ने अपना प्रयोग मक्का के पौधे पे। बारबरा मैक्लिंटोफ। एनिलिडा और मोलस्का के बीच का कड़ी कौन है? नियोपाइलिना है, नियोपाइलिना। और आर्कियोपेरेटेरिक्स क्या है? सरीसृप और पक्षी के बीच का योजक कड़ी है, सरीसृप और पक्षी। युगलिना किसके बीच का कड़ी है? पादप और जंतु के बीच का कड़ी है युगलिना, जो किस जगत में आता है? प्रोटिस्टा जगत में आता है। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने दिया था? बीडल और टेटम ने दिया है। जेकब और मोनोड ने क्या दिया है? ओपेरॉन की अवधारणा जेकब और मोनोड ने दिया है। किस जगत को मेटाजोआ कहते हैं? जंतु जगत को मेटाजोआ कहते हैं। ठीक है, मोनेरा जगत में कौन कौन आ जाएगा? हाँ, बैक्टीरिया, जीवाणु जितना है ना सब मोनेरा में आ जाएगा। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद में यह चर्चा है? अनुच्छेद 215 में। हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है 215 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है 129 में है। ठीक है, अनुच्छेद 214 में क्या है? हाँ, सभी राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा 214 में, लेकिन हाई कोर्ट का गठन कितना में है? 216 में। हाई कोर्ट का गठन 216 में। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है नीस। किसका रूप है? नीस का। कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, तेज बहादुर सप्रू थे, भीमराव अम्बेडकर थे, आगा खां थे, और कौन थे? केटी पॉल भी थे, और कौन थे? सरोजिनी नायडू भी थी। हाँ, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? एनएसओ। वर्तमान में एनएसओ कब बना है? 2019 में। सीएसओ पहले, हाँ, सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर एनएसओ कर दिया गया। ठीक है, और सीएसओ का स्थापना कब हुआ था? 1951 में, और एनएसएसओ का स्थापना 1950 में। ठीक है, नीति आयोग कौन सा रिपोर्ट जारी करती है? गरीबी रिपोर्ट जो है नीति आयोग जारी करता है। हाँ, नीति आयोग अभी बहुत सारा रिपोर्ट जारी करता है। स्वास्थ्य वाला भी नीति आयोग। ट्राइसेम योजना कब प्रारंभ हुआ है? ट्राइसेम 1979 में। 1987 में ट्राइफेड है। 1958 में नाफेड 1958। 1997 में ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? हाँ, संचार का जो है ना नियंत्रण रखता है। हाँ, ट्राई का 97। और 99 में ईडा का स्थापना 1999, जिसका मुख्यालय कहाँ है? ईडा का मुख्यालय हैदराबाद। किस वंश की राजधानी सुमेलित नहीं है? चंदेल वंश का महोबा, सही है। सोलंकी का ऐनवाड़, सही है। प्रतिहार का कन्नौज। कलचुरी का अजमेर, गलत है। कलचुरी का त्रिपुरी। कोकल तो उसका संस्थापक था। कलचुरी का राजधानी त्रिपुरी, संस्थापक कोकल। अजमेर किसका राजधानी था? चौहान वंश का राजधानी अजमेर। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम। प्रतिहार वंश का कौन था? नागभट्ट प्रथम। चंदेल वंश का कौन था? नानुक था। चलिए, चौहान वंश का वासुदेव। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। चिपको आंदोलन का जन्मदाता कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा। और इनके साथ में कौन कौन था? नहीं, सुंदरलाल बहुगुणा तो थे। हमको भूल गए, कितना अच्छी बात है। लेकिन चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 में। कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। मेधा पाटकर किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था? 1960 में। अब पी हेगड़े किससे संबंधित है? पी हेगड़े जो है ना, देखिए, चिपको आंदोलन तो हुआ था आपका उत्तराखंड में, लेकिन इसी का रूप आपका दक्षिण भारत में एपिको आंदोलन के रूप में। एपिको आंदोलन 1983 में। इसका नेता कौन था? एपिको का पी हेगड़े। चिपको 1973, एपिको 1983, 10 साल बाद। चलिए, रामदेव मिश्रा।
हाँ, वो भी आपका चिपको आंदोलन में था। चंडी प्रसाद भट्ट चिपको आंदोलन का प्रणेता था। चलिए, रामदेव मिश्रा को क्या कहा जाता है? पर्यावरण विज्ञान का पिता। भारत में पर्यावरण विज्ञान का पिता रामदेव मिश्रा। शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? NH4Cl, मतलब क्या हो गया? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड हो गया। H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रोल, अम्ल राज, सल्फ्यूरिक अम्ल, गंध काम्ल भी कहते हैं। बैटरी में भी यूज किसका होता है? H2SO4। देखिए, AgNO3 क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। वोटिंग के समय नाखून पे इसी का निशान लगाया जाता है। HCl क्या है? म्यूरिएटिक अम्ल। हाँ, दूसरा नाम बोलते हैं HCl का म्यूरिएटिक अम्ल। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पे कौन सा सागर है? अरल सागर है। करेला वन्यजीव अभयारण्य, बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कौन है? चंद्रप्रभा। राजस्थान में रणथंभौर है, नाहरगढ़ है, केवलादेव है, सरिस्का भी है, ठीक है। त्रिपुरा में कौन है? क्लाउड लेपर्ड। क्लाउड लेपर्ड कहाँ है? त्रिपुरा में। और गुंगटी जो है ना वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? गुंगटी भी है आपका त्रिपुरा में। हाँ, गुंगटी। 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह। क्योंकि नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1760 से 1800 के बीच हुआ था। पावना विद्रोह 1873 से 1876 में। पावना 1873 से 76 में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। 1855 में हुआ था। चलिए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? PK श्रीवास्तव है। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। PK श्रीवास्तव। और CBC का स्थापना कब हुआ था? 1964 में। कौन सा समिति की सिफारिश पर? संथानम समिति की सिफारिश पर। और संथानम समिति का गठन कब हुआ था? 1962 में। हाँ, 1962 में, ठीक है। अब सदानंद वसंत दांते किसका अध्यक्ष है? NIA का। NIA का स्थापना 2008 में। नलिन प्रभात किसका है? NSG। और NSG का स्थापना 1984, ठीक है। NDRF के महानिदेशक कौन बने हैं? पीयूष आनंद बने हैं। और NDRF का स्थापना कब हुआ था? 2006 में। 6 में हुआ था। हाँ, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। और डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के अध्यक्ष हैं। और प्रकाश श्रीवास्तव NGT का, जिसका NGT का स्थापना कब हुआ था? 18 अक्टूबर 2010। और पहला अध्यक्ष लोकेश्वर सिंह। NGT के पहला अध्यक्ष लोकेश्वर सिंह। सुमन बेरी किसका है? सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष। और नीति आयोग का CEO कौन है? परमेश्वरम सुब्रमण्यम। वही है। PR बोलिए चाहे परमेश्वर बोलिए। OPS क्लीन अभियान शुरू किया किसने? पंजाब पुलिस ने। और मुंबई पुलिस ने कौन सा? नो हॉर्निंग डे। कब? 14 जून को। 14 जून को नो हॉर्निंग डे मुंबई पुलिस ने शुरू किया है। अहमदनगर का नया नाम क्या है? अहिल्याबाई नगर। क्योंकि अहिल्याबाई कहाँ की थी? अहमदनगर की थी, इसलिए। और चंद्रनगर किसका नया नाम हो गया? फिरोजाबाद का। फिरोजाबाद का नया नाम चंद्रनगर। जगदीशपुर किसका है? इस्लाम नगर। इस्लाम नगर का नया नाम जगदीशपुर। दुनिया के गुप्तचर प्रमुख का बैठक कहाँ हुआ है? सिंगापुर में हुआ है। CSE रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन है? तेलंगाना है। भारत का सबसे स्वच्छ राज्य तेलंगाना है। चलिए, हाँ, शहर में इंदौर है 7वां बार। सूरत आपका हाँ। गामा किरण का नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड। लेकिन गामा किरण का खोज पोल बिलार्ड ने किया था। रिटर किसका किया है? पराबैंगनी किरण। हर्शेल और रक्त किरण। न्यूटन किसका किया है? दृश्य विकिरण। सरल लोला का आवर्तकाल क्या होता है? 2 पाई रूट अंडर L/G। L क्या होता है? जिसमें डोरी का लंबाई, यही घटेगा बढ़ेगा, तो इससे बना लीजिएगा। प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर का पावर -2, एक ही बात हुआ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन D। एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होता है? 0 होता है। 24वीं समांतर रेखा भारत और किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और बांग्लादेश के बीच 0 डिग्री। चीन, भारत और चीन के बीच मैकमोहन। और मैकमोहन का निर्धारण कब हुआ था? 1914 में, ठीक है। और म्यांमार
भारत और म्यांमार के बीच कौन सा पर्वत है? अराकान योमा पर्वत है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच रेखा है कौन सा? 70वीं समांतर रेखा है। और 38 है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। 49वीं अमेरिका और कनाडा है। 24वीं भारत और पाकिस्तान। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन है? सोंदोर। सोंदोर रेलवे स्टेशन कहाँ है? बोलिविया में। लापाज, उसका राजधानी जो है ना लापाज। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन है? लापाज, बोलिविया का राजधानी। सेंट गोटहार्ड, सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन है? सेंट गोटहार्ड, जो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। बेनचुआंग क्या है? बेनचुआंग सबसे ऊंचा नगर बेनचुआंग है, जो कहाँ है? तिब्बत में है। बोस्टोल क्या है? बोस्टोल विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन है? बोस्टोल, जो कहाँ है? अंटार्कटिका में। बरखोयांक्स जो है ना, मतलब पृथ्वी पे जहाँ मानव रहता है उसमें अगर देखा जाए तो बरखोयांक्स है। साहित्य में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता प्रूदो सल्ली। फिजिक्स में बोलेगा तो रोएंटजेन। अवेंटहॉप केमिस्ट्री में। बेहरिंग चिकित्सा में। ये सभी जो है ना, सभी को पहला पुरस्कार मिला है। हाँ, केमिस्ट्री में आपका वेंटहॉफ, बेहरिंग को चिकित्सा में, और फिजिक्स में रोएंटजेन, और साहित्य में प्रूदो सल्ली। सबसे बड़ी कार्यालय इमारत कौन है? पेंटागन। अब वर्तमान में हो गया है भारत का सूरत में, जो हीरा का मतलब केंद्र बना है। हीरा का ऑफिस, ठीक है। चलिए, उसके बाद है डेविस कप 2023 किसने जीता है? इटली ने जीता है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस। और इसका उप विजेता रहा था ऑस्ट्रेलिया। चीन कौन सा कप जीता है? सुदीरमन कप, ठीक है। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 कौन जीता था? उज्बेकिस्तान जीता है। और कहाँ हुआ था? भारत में, भारत के चेन्नई में। हाँ, ठीक। और FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 का विजेता कौन है? नीदरलैंड है। महिला पुरुष दोनों यही है। महिला पुरुष में, अच्छा। और वही बोलेगा हॉकी विश्व कप 2024 कौन जीता था? हाँ, जर्मनी ना। हॉकी विश्व कप 2024 जर्मनी जीता था बेल्जियम को हराकर। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? मिस्र ने जीता था। और उप विजेता था मलेशिया। घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला दिव्यकृति सिंह। और घुड़सवारी में हम लोग 41 साल बाद पदक लाए हैं। 41 साल बाद। अंतिम में कब लाए थे? 1980 में। देखिए, घुड़सवारी में भी और हॉकी में भी, दोनों में 41 साल बाद पदक आया है ओलंपिक में। चलिए, उसके बाद है पेरिस ओलंपिक 2024 का मसाल वाहक कौन है? अभिनव बिंद्रा, जो किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से। पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक कौन जीता है? अभिनव बिंद्रा। किस ओलंपिक में? बीजिंग ओलंपिक। कब हुआ था? 2008 में। 2008 में हुआ था। भारत के 84वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वैशाली रमेश बाबू। और भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। किस राज्य ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है? मेघालय ने शुरू किया है। डॉक्टर आपके गांव पहल किसने शुरू किया है? जम्मू कश्मीर में। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार का मेजबानी कौन करेगा? गुजरात करेगा। सशक्त महिला ऋण योजना किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने। बिहार का कितना जिला पटना से लगता है? 9 जिला पटना से लगता है। गंगा नदी से लगने वाला बिहार का कितना जिला है? 12 गो। सबसे ज़्यादा गंगा नदी से लगने वाला जिला पटना। हाँ। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन है? समस्तीपुर। देखिए, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में समस्तीपुर, लेकिन न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ है? शिवहर में। समस्तीपुर ऐसे शिवहर, ठीक है। शिवहर देखिए 4 चीज़ में ये है। क्षेत्रफल में छोटा, ठीक है। आपका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा, और क्या है? न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला बिहार का। कटिहार क्या है? सर्वाधिक ST जनसंख्या बिहार का किस जिला में है? कटिहार में है, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक SC प्रतिशत जो है ना, नहीं, 80% किशनगंज में है। SC सबसे ज़्यादा जनसंख्या में बोलेगा तो गया। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है बिहार के? किस जिला में? किशनगंज में होता है, ठीक है। हाँ। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है? अब्दुल गफूर है। अब बिहार का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? महामाया प्रसाद। अब बिहार का प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान।
और अबुल कलाम आज़ाद तो बिहार ने भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने हैं। इन्हीं के जन्मदिन पर 11 नवंबर को कौन सा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।